एक ही बार में सरपंच खत्म। एक लड़का रहता था ज्ञान। उसका एक ढाबा था, लेकिन वो ढाबा बाकी ढाबों जैसा नहीं था। दिन हो या रात, ढाबा हमेशा लोगों से भरा रहता था। लोग दूर दूर से आते थे और कई लोग तो बिना वजह ही उसी रास्ते से गुजरने लगते थे। ज्ञान ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप खाना परोसता रहता। एक रात गाँव का सरपंच ढाबे पर आया। नशे में था, गुस्से में था। उसने आते ही ज्ञान पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तेरा ढाबा कुछ ज्यादा ही चल रहा है, लोग मेरी बात नहीं मानते, तेरे पास बैठे रहते हैं। ज्ञान कुछ बोल पाता, उससे पहले ही ढाबे की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। तभी पीछे से बच्चों जैसी धीमी हंसी सुनाई दी। सरपंच ने गुस्से में पीछे मुड़कर देखा। सरपंच कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ही वार में वो वहीं खत्म हो गया। खून जमीन पर फैल गया। ढाबे में अफरा तफरी मच गई। कोई भागने लगा, कोई चिल्लाने लगा, लेकिन गुड़िया नहीं रुकी। वो धीरे धीरे चलती हुई लोगों के बीच गई और एक एक करके कई लोगों को मार डाला। फिर अचानक वो धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सुबह होते ही पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। लाशें देखकर डर फैल गया। डर गुस्से में बदलने लगा। तभी किसी ने कहा, ये सब ज्ञान के ढाबे की वजह से हुआ है। किसी ने कहा, वो लड़का ठीक नहीं है। भीड़ पागल हो चुकी थी। ज्ञान रोता रहा, सफाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसी दिन ज्ञान को जिंदा जला दिया गया। ढाबा भी उसी रात राख में बदल गया। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। बाद एक रात सरपंच का बेटा धीरू उसी ढाबे वाले रास्ते से घर लौट रहा था। अगली सुबह पूरा गांव फिर जमा हुआ। ढाबे की राख के पास धीरू की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ। लोग लाश के चारों तरफ खड़े थे। तभी किसी की नजर पीछे खड़े एक लड़के और एक लड़की पर पड़ी। दोनों बिल्कुल शांत थे। उनकी आंखों में डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। लड़के ने जमीन की तरफ देखा और धीमे से बोला, गुड़िया अभी भी भूखी है? लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, और जब तक उसकी भूख खत्म नहीं होगी ये गांव भी चैन से नहीं रहेगा। तभी हवा में फिर वही बच्चों की हंसी गूंज उठी। ला, ला, ला। और अंधेरे में एक आवाज गूंजी, अगला कौन? कमेंट कर दो गुड़िया। गांव में लोग अचानक आसमान से गिर गिर कर मर रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था ऊपर से उन्हें फेंक कौन रहा है। एक गांव था जहां भयंकर सूखा पड़ा था। खेत बंजर हो चुके थे, नदियां सूख चुकी थी, लेकिन उसी गांव में एक लड़का रहता था, थुंग थुंग। अजीब बात ये थी कि पूरे गांव में सिर्फ उसका खेत हरा भरा था, जैसे वहां सूखा आया ही नहीं। उसी शाम गांव में अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी और तभी आसमान में विशाल परछाइयां घूमती दिखी। वो पक्षी नहीं थे, उड़ने वाले डायनासोर थे। उसे देखते हैं किसके सबसे ज्यादा फैन है। फ्री फायर के फैन कमेंट रेड हार्ट भेजकर सब्सक्राइब करो और पबजी के फैन ब्लैक दिल भेजो। गांव में डर फैल गया। एक आदमी जल्दी जल्दी घर की ओर जा रहा था। अचानक ऊपर से एक डायनासोर झपटा, उसे पंजों में पकड़ा, सीधे आसमान में ले गया और सबके सामने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। धड़ाम! आदमी वहीं मर गया। लेकिन डायनासोर रुके नहीं। वो एक एक करके लोगों को उठा रहे थे और आसमान से फेंक रहे थे। पूरा गाँव चीख रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। अफरा तफरी मची हुई थी। तभी थुंग थुंग गांव लौटा। उसने चारों तरफ मौत देखी, डरे हुए लोग, टूटे घर और ऊपर चक्कर काटते डायनासोर। तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आया, हांफते हुए बोला, ये डायनासोर एमिनोजॉफ जंगल से आ रहे हैं, वहीं से सब शुरू हुआ है। ये सुनते ही थुंग थुंग बिना कुछ बोले सीधे जंगल की ओर चल दिया।